नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। हथेली का विश्लेषण करते हैं उससे पहले एक बहुत जरूरी सूचना मैं आप लोगों को देना चाहता हूं। आगामी 2 मार्च को, अगले महीने जो आने वाला महीना है, 2 मार्च को मैं आप लोगों के बीच दिल्ली में आ रहा हूं। यदि आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के आसपास रहते हैं और अपनी हथेली की लकीरों का रहस्य को जानना चाहते हैं, हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जिज्ञासाएं आपकी हैं या कोई दुविधा है, तो आप मुझसे दिल्ली में मिल सकते हैं। और इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर दे रहा हूं। आप उसमें अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिएगा, 2-3 चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट नज़र आ रही हैं। एक तो देखिएगा, जो इनका यहाँ पर ये बृहस्पति का पर्वत है, उसकी जो फिंगर है ये कहीं न कहीं पूरी तरह से झुकाव ले रही है और इनकी मिडिल फिंगर की तरफ। इसका मतलब है कि धार्मिक भावनाएं जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी, धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाएं भी इनके अंदर बढ़ेंगी। ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व जन्म ले रहा है। कैसी भी परिस्थिति हो, अपने आराध्य के प्रति, अपनी इष्ट के प्रति विश्वास नहीं डगमगाएगा और कहीं न कहीं आपके अंदर दयालुता ज़्यादा रहेगी। जो भावुक किस्म का व्यक्तित्व ज़्यादा रहने वाला है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और परोपकार की, दूसरों की मदद करने की भावना भी बहुत ज़्यादा बृहस्पति के कारण आपकी जीवन में रहेगी, जो अंतिम समय तक चलेगा। क्योंकि बृहस्पति के जो नेचुरल गुण है आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे तो जो सूर्य की उंगली है, उससे यहाँ पे बृहस्पति की उंगली बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। हस्तरेखा शास्त्र में इसे बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। खासकर अगर ये उंगली आ, महिलाओं की हथेली में, जो बच्चियां हैं या जो महिलाएं हैं, फीमेल की हथेली में अगर बड़ी हो तो और भी अच्छा इसे माना जाता है। ऐसे लोग विनम्र होते हैं और कहीं ना कहीं डाउन टू अर्थ होते हैं, लेकिन थोड़ा इनके अंदर ईगो होती, जो अपनी जिसको कहते हैं ना अपना वर्चस्व, इनके जीवन में सदा बना रहता है। सत्ता को संभालने और दूसरों को नियंत्रित करने में ये लोग काफी माहिर अपने जीवन काल में होते हैं। ऐसी जो जातिकाएं होती हैं ये कार्यकुशल होती हैं, व्यवहारिक होती हैं, स्वाभिमानी होती हैं और ऐसी जातिकाओं के जो लक्ष्य है बहुत ऊंचे होते हैं। ये यहाँ पे पहला लक्षण ये दिखाई दे रहा है। अब दूसरा आप देखेंगे, इसी के मध्य में जहाँ पे इन्होंने रिंग पहनी हुई है, ये तीसरे पौरवे में छिद्र दिखाई दे रहा है। इसे हस्तरेखा शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता है। ये बहुत सुंदर नहीं है, बहुत अच्छा नहीं माना गया है आर पार दिखना। ये कहीं ना कहीं जीवन काल के 35 ईयर तक, एक्यूरेट 35वें वर्ष तक, धन के मामले में 3 चीजों में से एक या 2 चीजें रखता है। या तो धन के मामले में संघर्ष रखता है 35वें वर्ष तक, या बहुत ज्यादा खर्चीला स्वभाव रखता है, या तो व्यक्ति धन के महत्व को नहीं समझ पाता है। लेकिन ये 3 चीजों में से एक या 2 चीज व्यक्ति के जीवन में रहती है, आपके जीवन में भी रहेगी ही रहेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो आपकी बहुत ज्यादा शंकाएं भी हैं इसमें, उसको भी देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपके सारे पर्वतों में से जो सबसे सुंदर और बढ़िया पर्वत है, वो इस सबसे छोटी उंगली के नीचे का जो भाग है आपका, बुद्ध का पर्वत, ये बहुत सुंदर है। ये आपको आपके जीवन काल में बहुत अच्छे परिणाम भी देगा, ये निश्चित तौर पे है। आने वाले समय में आप निश्चित तौर पे, अगर हम सही ढंग से देखें, जो आपकी करियर और धन की रेखा है उसके हिसाब से देखें,
तो शादी होने के बाद आपका भाग्योदय है। ठीक शादी होने के बाद आपका भाग्योदय निश्चित है और ज़्यादातर संभावनाएं हैं पहला जो आपका बच्चा होगा वो लड़की हो तो आपके लिए भाग्योदय की स्थिति और भी अच्छा आएगा। अगर लड़की की जगह अगर लड़की हो जाए, पहली संतान आपकी लड़की हो जाए, तो समझो आपके जीवन में साक्षात ईश्वर की बेहतरीन कृपा हो गई है। आपके जीवन में शुभता आ गई है और ये उम्मीद ज़्यादा दिखाई दे रही है। बुध क्या-क्या देगा? ऐसी स्थिति को लेके खड़ा कर रहा है आपके जीवन में कि जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे, ये निश्चित है। और आने वाले समय में हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाली जातिका रहेंगी और जीवन में यदि आप योजना बनाकर चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोशिश करें कि जो भी कार्य आप अपने जीवन काल में प्रारंभ करें उसको अधूरे में नहीं छोड़े, उसे पूरा अवश्य करें, तो बुध आपका पूरी तरह से साथ देगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो मरकरी का माउंट है, जो बुध का पर्वत है, वो सही रूप से हथेली में जिस प्रकार विकसित होना चाहिए, पुष्ट होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, ये सभी अवस्था में बेहतरीन है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर हो जाएंगी। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है आप अच्छी तरह से जानेंगी और उसका फायदा भी लेंगे। और कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन काल में व्यापारिक समझ भी अच्छी रहेगी, व्यापारिक कार्यों की समझ। और यहाँ पे देखेंगे तो बुद्ध का पर्वत बहुत सुंदर है, लालिमा लिए हुए है, इसको दबाएंगे तो लचीला भी है, थोड़ा सा अवसरवादी भी बनाएगा ये आपको। ठीक समय की तलाश है आपको और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में आपको दक्षता भी हासिल है, ये निश्चित है। दूसरी बात देखिएगा, किसी भी हाथ में, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, अगर आपका बुद्ध का पर्वत इस प्रकार से सुंदर हो, आभा मंडल से युक्त हो, इसका ऑरा बेहतरीन हो, तो आपका चेहरा भी बहुत सुंदर रहेगा, क्योंकि ये पैकेजिंग का मालिक है, ये चेहरे का मालिक है। और दूसरी बात है ये वाणी का मालिक है। आपकी वाणी को ये बहुत अच्छा बना लेता है, एक आकर्षण पैदा करता है वाणी में। दूसरा व्यक्ति आपकी वाणी के कारण खींचा चला आता है। और जब ऐसी वाणी हो तो कम्युनिकेशन स्किल्स जिस व्यक्ति की बेहतरीन हो इस जमाने में, तो अपने जीवन में सफल जरूर होता है। तो जहां आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतरीन रहेगी, चेहरा बहुत सुंदर रहेगा, उसका आभा मंडल बहुत तेज रहेगा और उसका ऑरा अपने आप में एक बेहतरीन रहेगा, तो जीवन में जरूर ये आपकी मदद करेगा आने वाले समय में। लेकिन योजना बनाकर चले तो ज़्यादा फायदा होगा। अब दूसरी बात देखेंगे, कॉलेज की बात है, तो बुद्ध इसमें बेहतरीन साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप दर्शन है, विज्ञान है, गणित है आदि विषयों में रुचि लेते हैं और आपकी इधर वो विषय हैं, तो इन विषयों की पढ़ाई अगर आप करेंगे तो इन कार्यों में विशेष रुचि भी आपकी रहेगी और इसमें कहीं ना कहीं सफलता की प्राप्ति भी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपको सफलता भी अच्छी मिलेगी। आपने ये नहीं लिखा आप किन विषयों को लेना चाहते हैं और को नहीं कोई मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये भी आपने नहीं बताया है। लेकिन यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अगर आप विज्ञान है, दर्शन है और गणित है, इन विषयों को अपने लिए तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। अब दूसरी बात रही है कि बाहर है कि अंदर है, मानिए जिस शहर में आप रह रहे हैं उसी में ज़्यादा सफलता है जीवन में, या जो है अपने स्थान से बाहर है, तो यहाँ पे अगर स्पष्ट देखें तो आपकी जीवन रेखा दो भागों में विभक्त है। तो ये जन्म स्थान से बाहर सफलता ज़्यादा दिखाई देती है इसमें। लेकिन पढ़ाई के दौरान अगर आप अपने क्षेत्र में भी रहें, मैं उपाय दूंगा और वहाँ ये विषय आपको मिल जाएं या जो आपके मन के अंदर है वो विषय आपको मिल जाएं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी शिक्षा को पूरी करेंगे, आपको लाभ होगा। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, आप आपकी हथेली में अगर मैं स्पष्ट तरीके से देखूं
तो वर्तमान समय में नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा संचरण कर रही है, बहुत ज़्यादा। और इस नेगेटिव ऊर्जा के कारण आपका चंद्रमा भी बहुत अनबैलेंस हो गया है। कहीं न कहीं आपका मन एकाग्रचित्त नहीं रहता है, एकाग्र नहीं रहता है। मन हमेशा गड़बड़ रहता है क्योंकि चंद्रमा बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। मानसिक परेशानी से आप ग्रसित रहती हैं। बहुत ज़्यादा भावुक भी रहती हैं। कई बार तो बात-बात पर आँख से आँसू निकल जाते हैं या आप इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और आपका मन अच्छा नहीं रहता है। ये डिप्रेशन देता है व्यक्ति को और आपकी तो मस्तिष्क रेखा भी डिप्रेशन दे रही है आपको, ठीक है ना? और कहीं न कहीं आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो भी यहाँ पे ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। पेट की समस्याएँ भी आपके जीवन में बनती हुई दिख रही है। थोड़ा सजग रहने की आपको आवश्यकता है। दूसरी बात है, माँ के साथ जो है मतभेदता पे जोर दीजिएगा, मतभेदता मत बढ़ाइएगा। वैचारिक मतभेदता हो सकती है या माँ की तरफ से चिंताएँ रह सकती हैं या माँ के साथ जो है बन नहीं पाएगी, ये दिक्कतें आ सकती हैं और इसके कारण नींद आने में भी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। आप जहाँ भी पढ़ें, जिस क्षेत्र में हैं उसी क्षेत्र में भी पढ़ें और जो विषय वहाँ पे अवेलेबल है उन विषयों में पढ़ें तो आपको लाभ होगा। लेकिन अभी कन्फ्यूजन है, एकाग्रता है, दुविधा है, बहुत ज़्यादा तनाव है, ये ग्रहों के अनुसार हो रहा है और इसमें भी विशेषकर आपका चंद्रमा बहुत अच्छा नहीं है, चंद्रमा बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है। इसका भी मैं उपाय दूँगा, ज़रूर करेंगे तो आपको वहीं पे बहुत अच्छा लाभ होगा और जीवन में बृहस्पति के कारण जैसे ये उँगली इससे बड़ी है, जो मैंने पहले ही बताया और बुध के कारण आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी शख्सियत के रूप में उभरेंगी, ये निश्चित है। अब दूसरी कमी इसमें देखिएगा क्या है, आपकी हथेली में पूरा जाल बना हुआ है। हथेली में जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता है, बहुत खराब माना जाता है। जिस भी व्यक्ति की हथेली में चंद्रमा खराब हो, मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी ना हो और नेगेटिव ऊर्जा हो, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा मेरे ही पास आएँ, लेकिन किसी भी हस्तरेखा विशेषज्ञ से ज़रूर सलाह लें। वो आपको बहुत अच्छी सलाह देंगे, बहुत सुंदर जो है क्रियाएँ और उपाय देंगे। उनको करके आप अपने जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल सकते हैं, ये क्षमता होती है उपायों में, तो ज़रूर करिएगा, ठीक है ना? अब यहाँ पे जाल है, इसका मतलब है नज़र दोष आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण नेगेटिव ऊर्जा का संचरण आपके जीवन में आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। सबसे पहला प्रभाव इसका पड़ता है आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे। जीवन में बहुत ज़्यादा उलझनें आ जाती है और कभी-कभी तो पूरा जीवन ही उलझन में चला जाता है। ऐसा लगता है कि जीवन से उलझनें खत्म नहीं हो रही है, बस उलझनों के भंवर में ही जीवन डूब रहा है। और जो व्यक्ति की निर्णय लेने की ताकत होती है, निर्णय लेने की क्षमता होती है, वो खत्म हो जाती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में क्या करना चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। और इसका दूसरा प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश करता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खास करके आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता और आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। व्यक्ति को चरम सुख का भोग नहीं मिल पाता है। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। ये आर्थिक रूप से व्यक्ति को हमेशा बीमारों अवस्था में ले जाता है, दरिद्रता की ओर धकेलता है, बरकत की हमेशा कमी करता है, हथेली में पैसे टिक ही नहीं पाते हैं, ठीक है ना? और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था,
वो सफलता का स्तर आपका माइनस की तरफ चलता है। मनी जो आपकी जीवन की नींव है, ये उसकी जड़ों को खोखला कर लेता है और फिर क्या होता है, व्यक्ति का एक समृद्ध जीवन धड़ाम से उस गड्ढे में गिर जाता है और ये जीवन के महत्व को खत्म करने की, समाप्त करने की, महत्वहीन बनाने की और जीवन को ले जाता है। अब इसके लिए क्या क्या करना चाहिए देखिएगा, बहुत सुंदर उपाय और क्रियाएं दे रहा हूं, बहुत विधि से करिएगा, निश्चित रूप से बहुत बड़ी शख्सियत आप उभरेंगी, बहुत बड़ी सफलता आपके जीवन में आएगी, ये निश्चित है। लेकिन थोड़ा समय जरूर लगेगा आपको। इसके लिए आप डेली स्नान करती हैं ना, मैं आपको जो है एक वनस्पति स्नान लिख करके दे रहा हूं, उसकी छोटी सी प्रक्रिया दे रहा हूं कुछ दिन की, जरूर आप वनस्पति स्नान कीजिएगा। दूसरा, वनस्पति स्नान के साथ साथ एक बहुत छोटी और गुप्त क्रिया दे रहा हूं मैं, ये हर किसी को नहीं दी जाती है और न देनी चाहिए, ठीक है ना, लेकिन आपको जरूरत है तो वनस्पति स्नान के साथ एक गुप्त क्रिया भी दे रहा हूं। और उसके अलावा एक दिव्य सूर्य क्रिया और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं दे रहा हूं। दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया आप लगातार 3 से 4 महीने तक करें तो निश्चित रूप से आपका जीवन रहस्यमय तरीके से बदलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और ये दिव्य योग ध्यान क्रिया आपकी मस्तिष्क रेखा के प्रभाव को भी ठीक करेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, आपका मस्तिष्क रेखा देखिएगा इस प्रकार से है और यहाँ पे इस प्रकार से है, और जो आपका जो है यहाँ पे शनि रेखा है, शनि पर्वत है, उसके मूल भाग में जो है ब्रेक कर रहा है, टूट रहा है। तो इससे क्या होता है, ऐसी लकीर मानसिक अवसाद को दिखाती है। ऐसे में मन एक जगह पर टिकता नहीं है और भ्रम की स्थितियों को ये दिखाता है। एक कदम आगे बढ़ेंगे ऐसे लोग तो 2 कदम पीछे हट जाएंगे। ऐसे जातक नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में धन तो आता है लेकिन संघर्ष के बाद आता है और ये लोग बहुत ज्यादा भावुक भी होते हैं। ऐसे जातकों का स्नायु तंत्र कमजोर कहलाता है। ऐसे लोगों को उधार धन का लेन देन से बचना चाहिए। अब ये क्या करता है, जिस पर्वत के नीचे टूटता है उसके अनुसार फल देता है। जैसे ये शनि पर्वत के नीचे है, जो मैंने पहले कहा वो फल तो देगा ही और दे भी रहा होगा, लेकिन इनको 24 साल की उम्र के आसपास थोड़ा सा जो है सजग रहना चाहिए और उस समय हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, ठीक है ना। या तो हल्का छोटा मोटा दुर्घटना की संभावना रहती है या तो थोड़ा सा शारीरिक कष्ट को ये इंगित करता है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हल्की जो है परिस्थितियां सामने आती हैं। और दूसरी बात है, ऐसे लोगों को साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए, पार्टनरशिप में। ऐसे व्यक्तियों को साझेदारी से कहीं ना कहीं तनाव होता है, धन का नुकसान होता है। और दूसरी बात है, कर्ज के लेन देन से भी ऐसे व्यक्तियों को अपने को बचा के चलना चाहिए। इन सब का मैं उपाय दे रहा हूं, निश्चित तौर पे इनको बहुत बड़ा लाभ होगा और जीवन में कुछ भी गलत नहीं होगा, ये निश्चित तौर पे मैं बता रहा हूं। अब ये पूरी हथेली को पार कर रही है, चंद्रमा की ओर जा रही है। इसका मतलब है कि इस अवस्था में ये प्राय बहुत ज्यादा सोचती रहती हैं, सोचने वाला व्यक्तित्व हो गया है, ज्यादातर हर समय कल्पनाओं में डूबी रहने वाला व्यक्तित्व हो गया है और आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन बहुत अच्छी, बहुत बड़ी सफलता भी आप हासिल करेंगी, ये निश्चित है। लेकिन कल्पना शक्ति भी आपकी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगी, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं इनके आगे का जीवन, तो मैंने बता ही दिया है। धन के मामले में 35 से आगे जो है पैसा बचा पाएंगे ये, और धन के महत्व को समझ पाएंगे। धन का संघर्ष कम हो जाएगा 36 ईयर से, ठीक है ना।
और अभी चाहिए कितना भी कमाएं, इनके हाथ में पैसा आएगा तो ये खूब उड़ाएंगे, खूब मौज करेंगे। ठीक है ना। और दूसरी बात है, अब जीवन में अभी नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव है, कन्फ्यूजन, उलझन मैंने बता ही दिया है। एक चीज और है, यहां पे अगर मैं देखूं तो यहां पे अगर देखते हैं तो आपकी हथेली में एक विष्णु का तिलक यहां पे स्पष्ट तरीके से बनता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब है कि आपके जो पंच तत्व हैं, जिन्हें पंच महाभूत कहते हैं, 5 एलिमेंट जिनसे शरीर बना हुआ है, आपके शरीर के जो अष्टाचक्र हैं, आपके शरीर के जो पंच महाकोश हैं, जो नव द्वार हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनके अनुसार देखा जाए तो भगवान विष्णु आपके इष्ट देव है, मानी स्वयं नारायण जी आपके इष्ट देव है। और जितनी ज्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता की आप प्राप्ति करेंगे, ये निश्चित है। अगर आप अपने जीवन काल में अच्छी राह पर चलते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो किसी भी काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए अच्छा नहीं रहेगा। और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी, ये भी निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, एक बार निश्चित है, अपने जन्म स्थान से दूर बहुत बड़ी आप उन्नति कर पाएंगे, जन्म स्थान में रहकर उतनी ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाएंगे। जीवन का प्रारंभिक दौर अगर देखा जाए थोड़ा सा संघर्ष से युक्त रहेगा, लेकिन आगे चलकर उसी संघर्ष के बलबूते हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। बृहस्पति का पर्वत देखें, यहाँ पे बहुत खूबसूरत है, सुंदर है, लेकिन क्रूर ग्रह की तरफ 2.5 वर्षों तक देख रहा है। या तो परिवार को लेके हल्की फुल्की चिंताएं रहेंगी, या तो शिक्षा वगैरह चीजों में थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा। और शादी में ये लेट करता है, शादी वगैरह में जो यहाँ पे योग बन रहा है, ये 26 से 28वें वर्ष के बीच में बहुत सुंदर आपका शादी का योग बन रहा है। इस दौरान यदि आप मेहनत करती हैं और शादी अगर आपकी हो जाती है तो आपके जीवन के लिए ये बहुत स्वर्णिम अवसर कहलाएगा। अब बात आती है, शादी के बाद जीवन कैसा रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये काल्पनिक रेखा हमने देखी, मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छा है, वैचारिक मतभेदता नहीं रहेगी, अच्छा लीड आप अपनी जो है दाम्पत्य जीवन को करेंगे। उसके बाद जीवन रेखा भी देखें तो बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा लीड आप अपने दाम्पत्य जीवन को करेंगे, कोई जो है इसमें दो राय नहीं है। जीवन साथी थोड़ा सा जो है आपके ऊपर अपना प्रभाव ज्यादा रखने की सोचेगा, ये जरूर रहेगा, लेकिन बहुत सुंदर यहाँ पे स्थितियां दिख रही हैं। हाँ, एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी जीवन में, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा। बुद्धिमत्ता बहुत ज्यादा आपके अंदर है, लेकिन जीवन में 3 चीजों से बच के चले। एक तो बहुत जल्दबाजी में बड़ा फैसला न ले, दूसरा उतावलापन ना दिखाएं, उतावलेपन में बहुत बड़ा निर्णय न ले, और तीसरा जो है भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा डिसीजन न ले। अगर इस जंजाल में आप फंस जाएंगे तो जीवन काल में संघर्ष को बढ़ाएगा, धन हानि होगी। और व्यापार करने की अगर आप सोचेंगी तो बड़ा सोच समझकर जीवन में व्यापार करना चाहिए, नहीं तो व्यापार में नुकसान की संभावना ज्यादा रहेगी। अगर यदि जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि आपको व्यापार करना पड़े तो कभी भी पार्टनरशिप में, साझेदारी में कार्य ना करें। और एक बात का ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास जीवन में धन आएगा। धन तो आएगा लेकिन खूब मेहनत के बाद आएगा। खासकर आपके जीवन में धन कमाने की स्थिति, भाग्योदय की स्थिति कहीं न कहीं शादी के बाद आ रही है। और जीवन में एक चीज और है, जीवन का 35वां वर्ष, जीवन का 38वां वर्ष और जीवन का 42वां वर्ष,
जीवन का 45वां वर्ष और जीवन का 57वां वर्ष आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। इसको जो है दोनों हाथों से स्वागत करके अपना लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावनाएं भी रहेंगी। तो ये जीवन में ना आए, इसके लिए जो है आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन वगैरह जरूर करनी चाहिए। हाँ, आपका बुढ़ापा बहुत अच्छा रहेगा। खास करके 56 वर्ष की आयु के बाद आपका जो है बहुत अच्छा समय पुनः यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे करियर और धन की रेखा, तो शादी के बाद जो है भाग्योदय दिखाई दे रहा है। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे है। अभी जो भी आपकी वो थी मैंने बता दिया। हाँ, पूर्व जन्म के पुण्य कर्म बहुत अच्छे हैं। इसके कारण शिक्षा में कई भी बाधाएं आए, उन बाधाओं को आप पार जरूर करेंगी और आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। और जीवन में पूर्व जन्म के कर्मों के कारण अच्छा जो है आप धन भी कमाएंगे, ये निश्चित है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं शुक्र का पर्वत बहुत अच्छा है। आगे चलकर इसके कारण ऐश्वर्य बहुत भोग आप भोगेंगे, दाम्पत्य जीवन का भोग भोगेंगे, परिवार का जो है जीवन में सुख भोगेंगे, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। और धन और ऐश्वर्य भी बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे अगर देखें अभी थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा है। मंगल के कारण दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, उसमें इसका उपाय दे रहा हूँ, जरूर करें। यहाँ पे देखें तो आगे चल कर पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति हल्के नॉर्मल भाग में 2.5 वर्षों तक है। आगे चलकर इसका बहुत अच्छे परिणाम निकलेंगे। यहाँ पे सूर्य शनि भी अच्छी स्थिति में है, सूर्य भी अब अच्छी स्थिति में आ रहा है, बुध तो ऑलरेडी है, चंद्रमा के बारे में हमने बता दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।